दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग भारत आए और जैसे ही दिल्ली में उन्हें राजशाही अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसी पर दिल्ली से करीब 4700 किलोमीटर दूर प्योंगयांग में हलचल तेज हो गई, जहां किम जोंग उन इस पूरे इवेंट को टुकुर टुकुर टीवी पर देख रहा था, नजरें जमाए बैठा था। दिल्ली आज सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात का गवाह नहीं बनी है, बल्कि एशिया की ताकत के बदलते समीकरणों की एक बड़ी कहानी भी दिल्ली में आज लिखी जा रही है। बता दें कि यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की मुलाकात हुई है। इन्होंने हैदराबाद हाउस में एक बैठक की और ये हाई लेवल बैठक थी। और इससे पहले बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये मुलाकात क्यों हुई, कैसे हुई। सवाल ये है कि इस मुलाकात को सबसे ज्यादा ध्यान से कौन देख रहा है। जवाब है उत्तर कोरिया, किम जोंग उन। दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते बता दें कि किसी से भी छिपे नहीं हैं। दोनों के बीच दशकों से तनाव और परमाणु प्रतिस्पर्धा चलती आ रही है, यानी कि कंपटीशन चल रहा है। ऐसे में जब दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति भारत जैसे बड़े लोकतंत्र और उभरती शक्ति के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने आता है, तो किम जोंग उन के लिए ये सिर्फ एक विजिट या एक दौरा नहीं, बल्कि एक संभावित रणनीतिक खतरे का एक साफ साफ संकेत है। और ये एक इशारा है, ये अलर्ट है। और यही वजह है कि इस वक्त किम जोंग उन कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर मूवमेंट पर वो नजर रख रहे हैं। पिछले एक महीने में ही उत्तर कोरिया ने बता दें कि लगातार 4 बैलिस्टिक मिसाइलें टेस्ट की है, जो ये साफ दिखाता है कि प्योंगयांग अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और किसी भी संभावित खतरे के लिए खुद को तैयार रख रहा है, या कहे कि एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच दक्षिण कोरिया का भारत दौरा किम के लिए एक नया समीकरण खड़ा करता है। उन्हें, किम जोंग उन को ये डर है कि कहीं भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कोई नई हथियार डील ना हो जाए, कोई डिफेंस स्ट्रेटेजी ना तैयार की जाए जो उसके खिलाफ हो जाए, या फिर इंडो पैसिफिक में ऐसा कोई प्लान ना बन जाए जो भविष्य में उत्तर कोरिया पर ही बैकफायर कर जाए। और यही वजह है, यही कारण है कि प्योंगयांग में बैठा किम जोंग उन दिल्ली में हो रही हर मीटिंग, हर बयान और हर समझौते पर बारीकी से नजर रख रहा है। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ बता दें कि एक विजिट, एक दौरे का नहीं है, बल्कि एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का भी है। और ये बिल्कुल साफ है। दरअसल बता दें कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत साल 2010 में हुई थी और आज यानी कि मौजूदा समय में ये साझेदारी कई अहम क्षेत्रों में फैल चुकी है। रक्षा सहयोग हो या फिर सेमीकंडक्टर हो या फिर टेक्नोलॉजी हो या फिर बैटरी हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, सप्लाई चेन, साइबर सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक सुरक्षा, दोनों देशों के बीच व्यापार हो, ये कई अहम मुद्दे हैं। $30 मिलियन से ज्यादा का व्यापार दोनों देशों के बीच हो चुका है और आने वाले समय में इसे और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी भी है। और इस बार की यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि 8 साल बाद किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति का ये भारत दौरा है। कई बड़े MOUs साइन हुए, पोर्ट्स, MSME, डिजिटल और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन पर भी समझौते हुए हैं। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर और AI में सहयोग पर भी जोर दिया गया। ये सिर्फ एक बता दें कि आधिकारिक साझेदारी नहीं है, बल्कि हाईटेक और डिफेंस अलायंस की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है दोनों देशों का। अब आप समझिए असली खेल क्या है। जैसे बता दें कि उत्तर कोरिया पहले से ही अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर दुनिया के निशाने पर है और कई बार ये मिसाइलें दाग कर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करता है। और भारत, जो एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, अगर दक्षिण कोरिया के साथ रक्षा या फिर तकनीकी सहयोग बढ़ता है तो ये संतुलन बदल सकता है। और यही वजह है कि किम जोंग उन हर एक अपडेट पर इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। क्या कोई हथियार डील तो नहीं हो रही, क्या कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो नहीं की जा रही, या फिर बता दें कि इंडो पैसिफिक पर जो डर है किम जोंग उन को, क्या इसी इलाके में कोई नया रणनीतिक गठबंधन तो नहीं बन रहा। इन्हीं सारे सवालों ने किम जोंग उन की टेंशन बढ़ा दी। दक्षिण कोरिया का भारत आना सिर्फ बता दें कि एक दौरा नहीं है, ये एक साफ संदेश है कि एशिया में नई साझेदारियां बन रही है। सप्लाई चेन चीन से हटकर नए देशों में शिफ्ट हो रही है और लोकतांत्रिक देश मिलकर एक नया संतुलन बना रहे हैं। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इकोनॉमी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
और ये गठबंधन आने वाले समय में आपको बता दें कि एशिया की दिशा तय कर सकता है। दिल्ली में हुई ये मुलाकात बता दें कि सिर्फ दो नेताओं या दो देशों के प्रतिनिधियों की बातचीत नहीं थी। ये एक ऐसा संकेत है जिसे पूरी दुनिया पढ़ रही है।